नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। केंद्रीय एजेंसियों का भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े प्रहार का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ने आप सांसद से उनके सरकारी आवास पर पूछताछ की थी। संजय सिंह का नाम दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में दाखिल की गई चार्जशीट में शामिल था। ईडी के छापे को इसी चार्जशीट से जोड़कर देखा जा रहा है। इस घोटाले में संजय के करीबियों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आबकारी नीति मामले में आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर दिल्ली भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि आप नेता की भ्रष्टाचार में संलिप्तता के बाद ही उन पर कार्रवाई हुई है। आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं ने संजय सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने इस गिरफ्तारी को घबराहट का नतीजा बताया। INDIA गठबंधन की प्रमुख पार्टी कांग्रेस ने कहा है कि जो शराब घोटाले में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। इसको लेकर ही ईडी बुधवार को उनके घर पर पहुंची और उनसे पूछताछ की। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2 मई को जारी की गई थी। चीन से फंड लेकर भारत में देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोपों का सामना कर रहे न्यूज क्लिक पर भाजपा ने बुधवार को भी हमला जारी रखा। न्यूज क्लिक पर हो रही कार्रवाई पर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर आरोपों के आधार पर वेबसाइट के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस मामले में पत्रकारिता को बदनाम करने वाले कुछ पत्रकारों और घमंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं का घिनौना चेहरा सामने आया है। न्यूज क्लिक मामले में प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। उल्लेखनीय है कि न्यूज क्लिक पर चीन के समर्थन में प्रचार करने के लिए धन लेने का आरोप लगाए जाने के बाद कार्रवाई की गई है। दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल की सांसद मीसा भारती को नौकरी के बदले कथित जमीन घोटाला मामले में जमानत दे दी है। नौकरी के बदले कथित जमीन घोटाला मामले में अदालत के फैसले पर भाजपा ने कहा है कि मामले में कोर्ट ने बेल दी है और जांच एजेंसी भी अपना काम कर रही है। भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को 9 अक्टूबर को जांच में शामिल होने के लिए एक नया समन जारी किया है। रांची भूमि घोटाला में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी की ओर से उन्हें भेजा गया ये 5वां समन था। प्रवर्तन निदेशालय बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को समन जारी किया है। उन्हें 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये पूरा मामला महादेव बुक ऑनलाइन लॉटरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा हुआ है। सिक्किम में बादल फटने से आई बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। उत्तरी सिक्किम में लोहनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई, जिसके बाद एक बांध का पानी छोड़े जाने पर नदी का जलस्तर और बढ़ गया। सिक्किम में कई इलाकों में पानी भर गया और कई पुल और सड़कें बह गई। अब तक राज्य में 5 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। सिक्किम में कुछ सैन्य प्रतिष्ठान भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिसमें सेना के 23 जवानों के लापता हैं उसमें, और जिसमें एक जवान को बचाया गया है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता विंग कमांडर हिमांशु तिवारी ने बताया है कि फिलहाल सेना के जवानों की तलाश युद्ध स्तर पर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बातचीत कर हालात के बारे में जानकारी ली। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की और प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर स्थिति की जानकारी ली। पीएम मोदी ने कहा कि सिक्किम में किसी भी चुनौती से निपटने में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया गया है और उन्होंने प्रभावित लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना की। सिक्किम के पांग्योंग में अचानक आई बाढ़ से बहुत सारी इमारतों और वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ के बाद से करीब 4000 लोगों को निकाला गया है। साथ ही जिले में 5 राहत शिविर भी खोले गए हैं। आपदा के कारण सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर कई स्थानों पर टेलीफोन और सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एनडीआरएफ की टीम सिक्किम में राहत और बचाव के काम में तैनात है। एनडीआरएफ की एक टीम गंगटोक में और 2 टीमें पश्चिम बंगाल में सिक्किम के आसपास के इलाकों में राहत और बचाव कार्यों में जुटे हैं। एनडीआरएफ की टीम ने अब तक 7 लोगों को बचा लिया है। कैबिनेट ने उज्ज्वला लाभार्थियों को 100 रुपए अतिरिक्त सब्सिडी हर सिलेंडर पर देने का फैसला किया है। अब उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारियों को 200 की जगह 300 रुपए की सब्सिडी हर गैस सिलेंडर पर मिलेगी।
मोदी सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर रसोई गैस की कीमतों में 200 रुपए की कीमतों में राहत दी थी, जिसके बाद उज्ज्वला लाभार्थियों की राहत 400 रुपए की हो गई थी। अब जब सब्सिडी बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। रक्षाबंधन से पहले की कीमतों के मुकाबले उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 500 रुपए कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं के लिए अतिरिक्त 75 लाख एलपीजी कनेक्शन को मंजूरी पहले ही दी थी। अगले 3 वर्षों के दौरान दिए जाने वाले मुफ्त अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन पर 1650 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तेलंगाना से जुड़े अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए। कैबिनेट ने कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण 2 को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच निर्णय के लिए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वितीय के संदर्भ में शर्तों को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना राज्य में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके लिए 889 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मोदी सरकार ने एक अन्य अहम फैसले के तहत राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। इससे तेलंगाना सहित देश भर के हल्दी किसानों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले से हल्दी किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारतीय वायुसेना को आज तेजस का नया संस्करण मिला है। बेंगलुरु में निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने वायुसेना को तेजस का ट्रेनर वर्जन सौंपा और इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री और एयर चीफ मार्शल मौजूद रहे। और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटता है। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तेजस का नया रूप ट्विन सीटर ट्रेनर वर्जन है और इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट को LT-2501 नाम दिया गया है। इसे लीड इन फाइटर ट्रेनर यानी लिफ्ट भी कहते हैं। तेजस का ट्रेनर वर्जन 2 सीटों वाला ट्रेनर विमान है। तेजस की लंबाई 13.2 मीटर, चौड़ाई 8.2 मीटर और ऊंचाई 4.4 मीटर है। विमान की अधिकतम गति 1.6 मैक है। ये अधिकतम 50,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। तेजस के नए ट्विन सीटर वर्जन को वायुसेना में शामिल किए जाने के मौके पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि यह एक ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो हमारी स्वदेशी तकनीक के उत्कर्ष प्रदर्शन के साथ साथ हमारी आत्मनिर्भरता के संकल्प की पुष्टि भी करती है। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने तेजस के ट्विन सीटर ट्रेनर वर्जन के वायुसेना में शामिल होने को ऐतिहासिक करार दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 55वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि एक सशक्त और समर्थ भारत के निर्माण में ICSI का योगदान सराहनीय है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि मुझे ये जानकर गौरव की अनुभूति हो रही है कि ICSI की लगभग 50% सदस्य महिलाएं हैं। दिल्ली मेट्रो ने अपने मोबाइल एप्लीकेशन दिल्ली मेट्रो रेल का हिंदी में अनावरण किया है और यात्री सुविधा को और अत्याधुनिक बनाने के कदम के रूप में DMRC ने अपने मोबाइल एप्लीकेशन दिल्ली मेट्रो रेल का हिंदी में अनावरण किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भाजपा प्रदेश महासचिव अग्निमित्रा पॉल को बंगाल पुलिस ने हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अंतिम मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूरा कर लिया गया है। प्रदेश भर में 5,60,60,925 मतदाता पंजीकृत हो चुके हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय से मनी लॉन्ड्रिंग केस के आधार से जुड़ा सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 50 के तहत जारी समन के जवाब में केवल असहयोग के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 2 दशक पुराने हरियाणा और पंजाब के सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। झारखंड विधानसभा नियुक्ति में गड़बड़ी के मामले में जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को नाराजगी जाहिर की। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक मृत LIC कर्मचारी की विवाहित बेटी
की ओर से की गई अनुकंपा नियुक्ति की मांग को खारिज कर दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि अपीलकर्ता की शादी उसके पिता की मृत्यु से बहुत पहले हुई थी और वो अपने पति के साथ रह रही है। भारतीय शेयर बाजार बुधवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 286.06 अंक गिरकर 65,226.04 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 79.65 अंक की गिरावट के साथ 19,449.10 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल कुल 30 में से सिर्फ 9 शेयर की बढ़त के साथ बंद हुए और इसमें भी नेस्ले इंडिया के शेयरों में सबसे अधिक तेजी रही। सेंसेक्स के बाकी 21 शेयर लाल निशान पर बंद हुए। इसमें से एक्सिस बैंक का शेयर 4.38% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर आज बढ़त के मुकाबले गिरावट के साथ बंद होने वाले शेयरों की संख्या अधिक रही है। एक्सचेंज पर कुल 3,795 शेयरों में आज कारोबार देखने को मिला। इसमें से 1,302 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, वहीं 2,373 शेयरों में गिरावट देखी गई। सितंबर में पीएसयू बैंक, टेलीकॉम, यूटिलिटीज, तेल एवं गैस और कैपिटल गुड्स के साथ सभी प्रमुख क्षेत्र बढ़त में रहे और जबकि मीडिया एकमात्र कमजोर क्षेत्र रहा। वैश्विक स्तर पर WTI कच्चा तेल 1.85% की गिरावट के साथ $87.58 प्रति बैरल हो गया, जबकि ब्रेंट क्रूड का दाम 1.73% की गिरावट के साथ $89.35 प्रति बैरल पर पहुंच गया। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच शेल इंडिया ने हफ्ते भर से भी कम समय में डीजल की कीमतों में 20 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। भारतीय सर्राफा बाजार में पिछले सप्ताह से लगातार गिरावट बनी हुई है। MCX पर सोना 1.55% यानी 891 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 56,709 रुपए पर ट्रेंड कर रहा है, जबकि चांदी का भाव 4.26% यानी 2,977 रुपए गिरकर 66,880 रुपए पर ट्रेंड कर रहा है। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया बुधवार को 3 पैसे की गिरावट के साथ 83.23 प्रति डॉलर के भाव पर बंद हुआ। अमेरिका ने भारतीय समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक पर हुई छापेमारी की घटना पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि हमने इस पोर्टल के चीन से संबंधों के बारे में खबरें देखी हैं, लेकिन हम उन दावों की सत्यता के बारे में अभी टिप्पणी नहीं कर सकते। चीन की परमाणु पनडुब्बी पीला सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें 55 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 22 अधिकारी, 7 अधिकारी कैडेट, 9 जूनियर अधिकारी और 17 नाविक शामिल हैं। पनडुब्बी हादसे से चीन को बड़ी सैन्य क्षति पहुंची है। पनडुब्बी के ऑक्सीजन सिस्टम में आई खराबी के कारण पनडुब्बी चालक दल के सभी सदस्यों की मौत हो गई है। पनडुब्बी सवार नाविकों में से भी किसी की जान नहीं बची। पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार ने हजारों अवैध अप्रवासियों के लिए देश छोड़ने या निर्वासन का सामना करने की समय सीमा 1 नवंबर तय की है। पाकिस्तान के इस फैसले के बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए लगभग 17 लाख शरणार्थियों की जिंदगी संकट में आ गई है। और वक्त यहाँ एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर से बात की और पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों की घटनाओं में वृद्धि के बीच पारस्परिक हित के मुद्दों और हाल के क्षेत्रीय घटनाक्रम पर विचार विमर्श किया। स्पेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने एक नई गठबंधन सरकार पर बातचीत करने के लिए आज अपने वर्तमान श्रम मंत्री और वामपंथी नेता सोमार योलांडा डियाज से मुलाकात की। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मान्यता हासिल करने के लिए तालिबान को अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने की जरूरत है। अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी के केविन मैकार्थी को प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। अमेरिकी कांग्रेस के 234 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जब सदन ने 216-210 वोटों के साथ स्पीकर का पद खाली करने के प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद मैकार्थी ने कहा कि सही काम करना कभी आसान नहीं होता। मुझे अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं है।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा भारत के साथ बिगड़े रिश्तों को और बिगाड़ना नहीं चाहता। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि रूस ने पिछले महीने अजरबैजान द्वारा किए गए सैन्य अभियान से पहले नागोर्नो काराबाग की स्थिति पर अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ बातचीत की थी। इजरायली पुलिस ने यरूशलेम में ईसाइयों या चर्चों का निरादर करने के संदेह में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और ईसाइयों के खिलाफ शत्रुता की भावनाएं बढ़ने की शिकायतों से निपटने के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। इटली के वेनिस में एक बस दुर्घटना में 21 लोगों की मौत हो गई जबकि 40 लोग घायल हैं। घटना पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दुख जताया। अमेरिका के बाल्टीमोर स्थित मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुई गोलीबारी में 5 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस संदिग्ध शूटर की तलाश कर रही है। यूरोपीय संसद की पर्यावरण समिति ने आज पूर्व डच विदेश मंत्री वोपके होकेस्ट्रा को यूरोपीय संघ की जलवायु परिवर्तन नीति के अगले प्रमुख के रूप में मंजूरी दी। पूर्वी क्रोएशियाई शहर ओसीजेक में प्लास्टिक से भरे कूड़ा संग्रहण डिपो में आग लग गई। दमकल कर्मी मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। तूफान कोइनू दक्षिणी ताइवान की ओर बढ़ गया है। अधिकारियों ने स्थानीय निवासियों से तटीय क्षेत्रों से दूर रहने का आग्रह किया है। ऑस्ट्रेलिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। फ्रांस ने आर्मेनिया को भविष्य में हथियार मुहैया करवाने पर सहमति जताई है। फ्रांस ये कदम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर रहा है। एशियाई खेलों में 11वां दिन भारत के लिए बेहद शानदार रहा। भारत ने कुल 12 पदक जीते। इसमें 3 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में ये दूसरी बार था जब भारत ने 10 से ज्यादा पदक जीते हैं। इससे पहले भारत ने 8वें दिन 15 पदक अपने नाम किए थे। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारत ने जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में 70 पदक जीते थे और इस बार भारतीय दल इस आंकड़े को पार कर चुका है। एशियाई खेलों में जैवलिन थ्रो में भारत ने इतिहास रचते हुए स्वर्ण और रजत पदक पर अपना कब्जा किया। भारत के नीरज चोपड़ा ने अपने एशियाई खिताब की रक्षा करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत के ही किशोर कुमार जेना ने 87.54 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीता और भारतीय टीम ने 3 मिनट 0.158 सेकेंड रेस पूरी कर स्वर्ण पर कब्जा जमाया। तीरंदाजी में ज्योति वेन्नम और प्रवीण ओजस की जोड़ी ने कंपाउंड मिश्रित टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय धावक अविनाश साबले ने 19वें एशियाई खेलों का अपना दूसरा पदक जीत लिया है। पुरुषों की 5000 मीटर रेस में अविनाश साबले ने रजत पदक जीता। हरमिलन बेंस ने 800 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले रेस में रजत पदक जीता। 35 किलोमीटर मिश्रित रेस वॉक में भारत ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। मुक्केबाजी में एशियाई खेलों में भारत को रजत पदक मिला। मुक्केबाजी में भारत को कांस्य पदक भी मिला है। भारत की परवीन हुड्डा ने महिलाओं की 57 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। परवीन ने सेमीफाइनल में पहुंचकर ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया था। स्क्वॉश में भारत को कांस्य पदक हासिल हुआ। कुश्ती में सुनील कुमार ने ग्रीको रोमन स्टाइल में कांस्य पदक जीता। और वक्त यहाँ एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्क्वॉश में भारत का एक और पदक पक्का हो गया है। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर रपाल संधू की जोड़ी मिश्रित वर्ग के फाइनल में पहुंचने में सफल रही। एशियाई खेलों में आज कबड्डी में भारतीय पुरुष टीम ने जीत हासिल करने में सफलता पाई। पदक की दावेदार भारतीय टीम ने थाईलैंड को 63-26 के विशाल अंतर से शिकस्त दी। एशियाई खेलों में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराया और 2014 के बाद एशियाई खेलों के फाइनल में जगह बनाई। सौरभ घोषाल ने स्क्वैश के पुरुष एकल के फाइनल में जगह बनाकर पदक पक्का कर लिया है। ये उनका लगातार 5वां पुरुष एकल एशियाड पदक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी।
भारत की मेजबानी में कल से आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का आगाज हो रहा है और अहमदाबाद में होने वाले पहले मुकाबले में गत विजेता इंग्लैंड का सामना पिछली बार की उप विजेता न्यूजीलैंड से होगा। महानायक अमिताभ बच्चन और दक्षिण भारतीय सुपरस्टार रजनीकांत 32 साल बाद फिर से एक साथ फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गए। रजनीकांत की 170वीं फिल्म में अमिताभ बच्चन भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा की सुपरहिट फिल्म गदर 2 का प्रीमियर 6 अक्टूबर को ZEE5 पर होगा। हिना खान और शोएब निकाश शाह की फिल्म कंट्री ऑफ ब्लाइंड का टीजर जारी हो गया। फिल्म 6 अक्टूबर को अमेरिका में रिलीज होगी। कल रिलीज होने जा रही फिल्म दोनों के निर्माताओं ने दर्शकों के लिए एक टिकट पर एक टिकट फ्री देने का ऑफर दिया है। इस फिल्म के जरिए राजवीर देओल और पालोमा फिल्मी दुनिया में पदार्पण कर रहे हैं। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।